बिजनेस बिना डॉक्यूमेंट्स के अधूरे हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं हूं बबली जैन फ्रॉम फ्यूके एजुकेशन ऐप एंड हमारा जो आज क्लास 11 का टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का, चैप्टर 4 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस पार्ट 1 एंड टॉपिक इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स। Business transaction and source documents. So as this is our topic, see business transaction, okay, business transactions and source document. ये दोनों चीजें क्या हैं एंड व्हाई दे आर इंटरकनेक्टेड। एक्चुअली जो भी ट्रांजेक्शन्स हम बिजनेस में लिखते हैं उनको हमें किसी सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू लिखना होता है बिकॉज वी नीड एविडेंस। ओके, कोई भी ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस से रिलेटेड है उसको अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाते हैं तो उसको हमें रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड हम इसलिए करते हैं कि फ्यूचर में हमें कोई भी रेफरेंस लेना हो, उस ट्रांजेक्शन को याद रखना हो, तो उसके लिए हमें रिटन रिकॉर्ड हेल्प करते हैं। इसीलिए तो हम अकाउंटिंग करते हैं। ओके, बट उनके लिए हमें क्या चाहिए? सोर्स डॉक्यूमेंट, बिकॉज वी नीड एविडेंस ऑल्सो कि हमने ये जो ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं उनका बेसिस क्या है, उनको हमने किस वजह से लिखा है, ट्रांजेक्शन कब हुए थे, क्या अमाउंट था ट्रांजेक्शन का, डेट कौन सी थी, ये सारी डिटेल इन सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू हमको मिलती है। ओके, सो सबसे पहले व्हाट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? सी, अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एनी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ मनी और गुड्स और सर्विसेज। मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होगा? ट्रांजेक्शन इट मीन्स बिजनेस से रिलेटेड कोई भी लेन देन। ओके, उसमें क्या होना चाहिए? इट इज एन एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी है जिसमें इन्वॉल्व क्या करना है हमें? एक्सचेंज ऑफ मनी और गुड्स और सर्विसेज। मतलब आपस में किनका एक्सचेंज होगा? मनी और गुड्स का या मनी और सर्विसेज का। मीन्स सर्विस लेंगे उसके बदले में कैश पे करेंगे, या फिर हम गुड्स को खरीदेंगे बेचेंगे उसके बदले में कैश का एक्सचेंज होगा। देखो, बिजनेस एक्टिविटी दो ही तरीके से हो सकती है, या तो गुड्स में या सर्विसेज में। या तो हम कोई सामान खरीदते हैं या हम किसी की सर्विस लेते हैं या सर्विस देते भी है। ओके, तो उसके बदले में क्या करना होगा? इन प्लेस ऑफ दिस वी हैव टू एक्सचेंज द मनी, बिकॉज ये फ्री में तो हमें मिलेंगी नहीं। इनके बदले में हमें कैश का ट्रांजेक्शन करना होता है या कैश को देना होता है, पेमेंट करना होता है कैश में। ठीक है, एंड हैज अ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, और इनका फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ना चाहिए किस पर? बिजनेस के ऊपर। मतलब या तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए या लॉस होगा, है ना? कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा ही इन ट्रांजेक्शन्स का। गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में हमें क्या होगा? फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस पे, मतलब या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं जिनका हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, प्रॉफिट या लॉस पर कोई ना कोई फर्क पड़ता हो। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एनी एक्टिविटी, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस से रिलेटेड है, दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ मनी इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके, मनी का एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज के बदले। ऐसी एक्टिविटी जिसका फाइनेंशियल स्टेटस पे असर पड़ता हो, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती हो, असेट इंक्रीज होती हो, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हो, या असेट डिक्रीज होगी या लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी। मतलब कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा हमारी बिजनेस की प्रीवियस कंडीशन पर। ठीक है, एग्जाम्पल, सेलिंग गुड्स टू अ कस्टमर। मान लो कि किसी कस्टमर को कोई मटेरियल सेल किया, ओके, कोई गुड्स सेल किया, तो उसके बदले में क्या होगा? हमें कैश मिलेगा। ओके, तो गुड्स जाएगा और कैश आएगा। पेइंग रेंट, रेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, रेंट एक एक्सपेंसेस है, इस एक्सपेंसेस के बदले में हमने कैश पे किया। क्लियर? बाइंग मशीनरी, मशीनरी परचेज की मतलब असेट खरीदी, असेट खरीदी तो बदले में कैश पेमेंट किया। ओके, तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स, दीज आर रिलेटेड विद बिजनेस एंड इनका इफेक्ट पड़ता है बिजनेस पे, बिजनेस की असेट और लाइबिलिटीज पे। कैसे पड़ता है? देखो, यहाँ पे एक्सपेंसेस हुए हैं, प्रॉफिट या लॉस, इस पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना? एक्सपेंसेस हो रहे हैं, लॉस होगा। क्लियर? बाइंग मशीनरी, देखो असेट हमने खरीदी है, असेट हमारी इंक्रीज हो गई है, बदले में कैश गया लेकिन असेट इंक्रीज हुई है। ओके, तो यहाँ पे भी बैलेंस शीट हमारी
बैलेंस शीट में चेंजेस दिखाई देंगे। ओके, असेट में कैश, हमारी मशीनरी इंक्रीज हो जाएगी और कैश डिक्रीज हो जाएगा, तो ये इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट पर, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस पर। ओके, देन सेलिंग गुड्स टू अ कस्टमर, गुड्स सेलिंग किया है कस्टमर को, तो ये इनकम हुई, तो यहाँ पे इनकम बढ़ी इट मीन्स हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। ओके, तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे फाइनल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट करती हैं, इसीलिए हम इन ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, और इनके बदले में मनी का एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए मॉनेटरी टर्म्स में होने की वजह से इनको हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर टिल हियर, यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ अब इसी डेफिनेशन के थ्रू हम एक कुछ फीचर्स देख लेते हैं, यहाँ पे क्या फीचर्स निकल के आए हैं। देखो, इट मस्ट इन्वॉल्व मनी और मनीज वर्थ। सबसे पहले तो ये हमने बार बार देखा कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के साथ में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मनी, तो मनी का एक्सचेंज हो रहा है, इट मीन्स ट्रांजेक्शन्स कैसे होनी चाहिए, मनी उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, उनकी वैल्यू हम मनी में निकाल सके, जो भी गुड्स या सर्विसेज हम एक्सचेंज कर रहे हैं उनके बदले उसकी कीमत हम मनी में वैल्यू कर सके, उसको हम मेजर कर सके। ठीक है, तो मनी इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। सेकेंड, इट चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होनी चाहिए, तो एज आई टोल्ड यू कि ये जितने भी एग्जांपल दिए थे इनसे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही थी। ठीक है, सेलिंग ऑफ गुड्स से क्या हो रहा था, गुड्स सेल करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इनकम हो रही है, इनकम ज्यादा मीन्स प्रॉफिट ज्यादा। ओके, सिमिलरली पेइंग रेंट, एक्सपेंसेस हुआ, एक्सपेंसेस ज्यादा तो लॉस हो जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई। देन मशीनरी बाय की तो मशीनरी बढ़ गई, मतलब हमारी बैलेंस शीट चेंज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होनी चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन में हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, एंड बैलेंस शीट। ओके, तो ये दोनों चीजें चेंज होनी चाहिए, वही ट्रांजेक्शन हम किस में लिखते हैं, हमारे अकाउंट्स में लिखते हैं। क्लियर, तो दो फीचर तो क्लियर हो गए। नाउ इट इज रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स, इसीलिए इनको किस में लिखना है, हमें बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में लिखना है, बिकॉज ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटस को चेंज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। दीज आर बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस ट्रांजेक्शंस, one more time I'm explaining, business transactions, it means transactions related with business activity and those which we can measure in monetary terms, जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखेंगे, सेलिंग और परचेसिंग होगी गुड्स या सर्विसेज की, साथ ही में मनी का एक्सचेंज होगा, है ना, मतलब अगर हमने गुड्स खरीदा तो कैश देना पड़ेगा, मनी देनी पड़ेगी, या फिर हमने सर्विसेज परचेस की है तो उसके बदले भी हमें मनी पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो ये है एक्सचेंज ऑफ मनी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो आई होप इट इज क्लियर। अब हम दूसरा टॉपिक हमारा करेंगे क्लियर, जो कि है सोर्स डॉक्यूमेंट। सो हियर व्हाट इज सोर्स डॉक्यूमेंट। देखिए, अभी हमने देखा था कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हमको रिकॉर्ड करने, अब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के लिए कुछ तो हमें बेसिस चाहिए, कुछ तो उसका आधार चाहिए, कुछ हमारे पास एविडेंस होनी चाहिए जिनके बेसिस पे हम वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करें। ओके, हम अपने मन से नहीं लिख सकते कि आज हमने इतने की सेल की, इतने की परचेज की, हमारे पास कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए। तो आपको पता ही है कि जब भी आप मार्केट से कुछ सामान खरीदते हो या आपके कोई शॉप है और आपने किसी को कुछ बेचा है तो बदले में बिल देने पड़ते हैं, है ना, बिल हम देते हैं। अगर हमने कहीं पे कोई फीस पे की तो उसकी रिसिप्ट मिलती है हमको, है ना। तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। ओके, देखो, सोर्स डॉक्यूमेंट इज द ओरिजिनल प्रूफ और एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन। मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि ये ओरिजिनल प्रूफ है या एविडेंस है जो भी ट्रांजेक्शन हुआ, उसके ट्रांजेक्शन हुआ है एक्चुअली में, तो ये हमको कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद अगर याद रखना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट, जिनसे हम इन ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कैश मेमो। कैश मेमो का मतलब होता है जब भी कोई ट्रांजेक्शन कैश में होता है तो उसके लिए एक कैश बिल बनाया जाता है जिसको बोला जाता है कैश मेमो। ठीक है, इसको आप रिसिप्ट भी बोल सकते हो। अभी जब आप नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा आपको सोर्स डॉक्यूमेंट, तो उनके टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट आप पढ़ने वाले हो। वहां पे आपको कैश मेमो कैसा होता है, इनवॉइस कैसे होते हैं, बिल कैसे होते हैं, वो सारे फॉर्मेट आप देखोगे। ठीक है, बस अभी इतना समझिए कि कैश मेमो इट मीन्स जब भी ट्रांजेक्शन्स कैश में होते हैं तो वहां पे एक बिल जनरेट होता है जिस बिल को बोला जाता है कैश मेमो।
ठीक है। उसमें ये लिखा रहता है कि कितने का मटेरियल था, पेमेंट कितना पेमेंट हुआ, क्वांटिटी क्या थी, ठीक है, डेट कौन सी है, किसको पे किया है, किसने खरीदा है, किसने बेचा, ये सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं। देन इनवॉइस, ये इट इज कैश मेमो फॉर कैश ट्रांजेक्शन। ओके, जब भी कोई ट्रांजेक्शन कैश में होगा तो कैश मेमो दिया जाएगा या लिया जाएगा। इनवॉइस कब होता है? तो इनवॉइस का यूज होता है जब ट्रांजेक्शन क्रेडिट में होते हैं। ओके, जब ट्रांजेक्शन क्रेडिट में होते हैं, देखो मान लो कि आपने किसी को मटेरियल सेल किया है क्रेडिट पर। ओके, अब क्रेडिट पे किया है तो आप उसको कैश मेमो तो दे नहीं सकते, बट ट्रांजेक्शन तो आपको रिकॉर्ड करना है, अपने पास लिख के रखना है ना कि आपने क्या मटेरियल बेचा, किसको बेचा है, किस दिन वो पेमेंट करेगा, है ना, और उसका अमाउंट क्या रहेगा, वो सारी चीजें आपको लिखनी है। तो उसके लिए जो आप बिल जनरेट करते हो उस बिल को बोलते हैं इनवॉइस। इनवॉइस में हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखते हैं, इसमें जिसको हमने सेल किया है उसका नाम, एड्रेस और मटेरियल की क्वांटिटी और मटेरियल का रेट, वो सब कुछ उसमें मेंशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया इनवॉइस फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, देन बिल, अब बिल भी वही है ना, कई बार क्या होता है बिल हम बिल भी लिख के देते हैं तो बिल भी उसी टाइप से हो जाते हैं, इनवॉइस बिल एक ही बात हो जाती है ना। रिसिप्ट, देखो रिसिप्ट का क्या होता है, जब हम कोई मटेरियल ना बेच के कोई सर्विसेज बेच रहे होते हैं, सर्विसेज खरीद रहे होते हैं, तो वहां पे हमको उसके बदले में जो मिलता है वो रिसिप्ट कहलाती है। मान लो कि आप कोचिंग क्लास है ना, और कोचिंग क्लास में आपने फीस ली है, तो बदले में आपने जिससे भी फीस ली है उस स्टूडेंट को आप क्या करोगे, रिसिप्ट दोगे। रिसिप्ट मतलब आपको फीस मिल चुकी है इस बात का आप एक उसको प्रूफ दे रहे हो। ठीक है, कितनी फीस थी, किस मंथ की थी, है ना, अमाउंट लिखा रहेगा, मंथ लिखा रहेगा, और उस पे उसका नाम लिखा रहेगा स्टूडेंट का जिसने फीस पे की होगी, तो वहां हमने उसको क्या दे दी, रिसिप्ट दे दी। ठीक है, तो रिसिप्ट मतलब कि रसीद, हिंदी में हम इसको रसीद बोलते हैं, है ना। तो ये रिसीट हो गई, इट इज इन एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विसेज। सर्विस जब भी होती है तो सर्विस के बदले में, सर्विस पे करने के बदले में जो दिया जाता है उसको हम रिसिट बोलते हैं। क्लियर। नाउ चेक, चेक भी एक तरह का सोर्स डॉक्यूमेंट ही है। जब आप बैंक में रुपए जमा करने जाते हो या बैंक से निकालते हैं, ठीक है ना, तो जब बैंक में हम रुपए जमा करते हैं तो चेक के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो वहां पे ये चेक क्या है, एक तरह का सोर्स डॉक्यूमेंट है जिससे ये पता चलता है कि कितना अमाउंट निकाला गया, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया गया। ठीक है ना, तो चेक भी एक तरह का सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। सो दीज ऑल आर नोइंग एज सोर्स डॉक्यूमेंट, और इन्हीं की हेल्प से हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अपने मन से नहीं करना है, हमारे पास पूरी तरह से प्रूफ होनी चाहिए, बिकॉज ये प्रूफ तब काम आते हैं जब हम अपने अकाउंट्स को चेक करवाते हैं, ऑडिट करवाते हैं, तो वहां पे ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये लीगली प्रूफ या एविडेंस के रूप में यूज होते हैं। ठीक, इनकी इंपॉर्टेंस समझ में ही आई है, बट एक बार फिर से देखते हैं हम। प्रूफ दैट ए ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, ये एक तरह का प्रूफ है, ये जितने भी हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स है ये प्रूफ है कि भाई ट्रांजेक्शन हुआ है। ओके, वी कैन नॉट डिनाई, हम डिनाई नहीं कर सकते कि भाई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं था, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है ना, तो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसका हमारे पास प्रूफ है ही। देन डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, देखो इनमें इन जितने भी ये दिख रहे हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, इनमें क्या होता है, डिटेल होती है उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की। अब बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, हम इतने सारे तो याद नहीं रख सकते, तो क्या होता है ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं इसमें हम सारी डिटेल लिख देते हैं। अब जब भी हमें कभी रेफरेंस में लेना होता है कि भाई ये ट्रांजेक्शन कब हुआ था, किसको क्या दिया गया था, डेट क्या थी, अमाउंट क्या था, तो हम इन सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से पूरी डिटेल कवर कर सकते हैं। जैसे कि डेट, पार्टीज इन्वॉल्व, किस पार्टी को बेचा है, किससे खरीदा है, सब कुछ इसमें लिखा जा सकता है। अमाउंट लिखा होता है, ठीक है, ये सारी चीजें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो इसमें लिखी होती है। सो आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शंस मतलब डेट, पार्टीज इन्वॉल्व एंड अमाउंट, मेनली तो ये 3 डिटेल्स हमें चाहिए रहती है ना, कि किस दिन हमने मतलब जो भी हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है वो किस दिन हुआ है, पार्टी कौन सी इन्वॉल्व थी उसमें, किसको बेचा, किससे खरीदा, एंड अमाउंट क्या था। ठीक है, ये मेन हमारे पास ये डिटेल होनी चाहिए। अब इनके वजह से हम क्या करते हैं, इनकी हेल्प से हम बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में हमारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि जो हमारी फर्स्ट स्टेप है जर्नल एंट्रीज, वो हम करेंगे कब,
जब हमारे पास ये सोर्स डॉक्यूमेंट होंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से ही हमें जर्नल बुक्स में एंट्री करनी होती है सभी ट्रांजेक्शन्स की। सो आई होप इट इज क्लियर। एक बार फिर से देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने देखा व्हाट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते क्या हैं? ट्रांजेक्शन्स वो जो बिजनेस में बिजनेस को इफेक्ट करें, वही ट्रांजेक्शन्स हमारे लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है। कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन होगा तो उसको हमें नहीं नोट डाउन करना, हम सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे। ओके, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमें B+M का फॉर्मेट ध्यान रखना है। जब भी कोई ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे तो इट शुड बी रिलेटेड विद बिजनेस एंड इट शुड बी मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स। तो ये दोनों चीजें आप यहाँ देख रहे हो कि बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होना चाहिए और मनी में उसका एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सेकेंड, जब भी हम इन ट्रांजेक्शन्स को लिखेंगे तो उनको लिखने के लिए हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब चाहे वो कैश मेमो हो या इनवॉइस या बिल हो। कैश मेमो फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, इनवॉइस और बिल फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, और रिसिप्ट भी हो सकती है अगर हमारा सर्विसेज प्रोवाइड करने का बिजनेस है तो, है ना, या फिर बैंक में अगर डिपॉजिट करते हैं तो चेक। इस टाइप से ये जितने भी हैं सोर्स डॉक्यूमेंट है, इन्हीं की हेल्प से हमें अपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने होते हैं और इनको साथ में संभाल कर भी रखना होता है। बिकॉज इन्हीं की हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि कौन सी चीज डेबिट होगी, कौन सी चीज क्रेडिट होने वाली है। ठीक है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई बिल या कैश मेमो देखें तो याद रखिए ये है सोर्स डॉक्यूमेंट, मींस अकाउंटिंग का पहला कदम। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे फ्यूके एजुकेशन ऐप के साथ जुड़िए इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने के लिए।